हेलो भाई, स्वागत है फिर से पर आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटीआई क्लासेस में। जैसा कि आपको पता होगा, अभी जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला आपको 7 अप्रैल को जो है आरएफसीएल एग्ज़ाम होने वाला है एंड आईआरएल का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो इसी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो है इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो है आपका आरएफसीएल जो है जॉइंट वेंचर किसका, एनएफएल का, जो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा है ना। इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, आपका देख सकते हैं 2021 में। तो इसमें जैसा सेम आपका सिलेबस जो आपका इसमें भी 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं और इसमें भी जो 150 क्वेश्चन थे। तो इसी को जो है हम लोग इसमें किस टाइप से टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए, तो सारे टेक्निकल क्वेश्चन के जो हम लोग 1 बाय 1 करके यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले अगर आपने नहीं देखा हमारे वीडियो अपलोड किया तो उसको जो है एक बार जाके चेक कर लीजिए, क्योंकि जो है अभी तक जो 2200 बच्चों ने हमारे उस वीडियो को देख चुका है। तो प्लीज़ जो है आप भी जाके अगर नहीं देखें तो उस वीडियो को जाके देख लीजिए, क्योंकि इससे पहले जो हम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन को हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जो है हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब से एक हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम भी जो आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करें। और इस वीडियो को आप इन तक वॉच कीजिए, क्योंकि जो है बहुत सारी सही इन्फॉर्मेशन है जो आपको देखने को सीखने को मिलेगा, है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे छूटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे देखा गया था, है ना। इसके साथ साथ हम आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे 87 क्वेश्चन नंबर है। व्हाट इज डिनोटेड द 4th डिजिट इन AWS कोडिफिकेशन ऑफ कार्बन स्टील एंड लो येलो स्टील कोटेड इलेक्ट्रोड्स, है ना। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं, क्वेश्चन आपको ये भी समझना होगा कि 4 डिजिट कहने का मतलब बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें और भी डिजिट रेट हो गए, है ना। तो ये भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे AWS का मतलब क्या होता है, और सब इसमें से जो क्वेश्चन जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस टाइप के इलेक्ट्रोड हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हम आपके साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं वेल्डिंग इलेक्ट्रोड जो होते हैं 2 टाइप्स होते हैं आपका, कंज्यूमल इलेक्ट्रोड होते हैं और एक होते हैं नॉन कंज्यूमल इलेक्ट्रोड होते हैं। तो कंज्यूमल इलेक्ट्रोड में क्या आते हैं आपके जो है बेयर होते हैं, जो मतलब उसमें फ्लक्स कोटेड नहीं होते हैं, और एक जो होता है आपका फ्लक्स कोटेड होता है ना। क्वेश्चन पूछता है कंज्यूमल में हम लोग किस में जो है प्रयोग करते हैं, और नॉन कंज्यूमल जो इलेक्ट्रोड है वहाँ पे हम लोग किस टाइप का प्रयोग करते हैं। तो जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका मिग वेल्डिंग जो हम लोग करते हैं, मिल वेल्डिंग जो हम लोग कंज्यूमल टाइप का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, और नॉन कंज्यूमल में जो है हम लोग किसका यूज करते हैं, टीग वेल्डिंग का, है ना। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है ना। तो इसको आप माइंड में सेट कर लीजिए। तो सबसे पहले हमको बताते हैं कि AWS का मतलब क्या होता है। AWS का मतलब होता है आपका अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी, है ना। ये शायद हमको लग रहा है कि इसका फुल फॉर्म होता है आपका अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो है इसको इलेक्ट्रोड को जो डिजिट में बांटा गया है, 4 डिजिट में, 5 डिजिट में, वो हम आपको बताने वाले हैं, है ना। इसके अकॉर्डिंग जो है 4 डिजिट कोडिफिकेशन भी किया गया और 5 डिजिट कोडिफिकेशन भी किया गया है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 4 डिजिट कोडिफिकेशन में क्या क्या होता है। सपोज हम लोग मान के चलिए अगर इस टाइप से लिखा हुआ रहेगा, है ना। अगर पूछ दिया जाए तो इसमें 6013, है ना। तो सबसे पहले ये क्या इंडिकेट करता है आपका, ये जो इंडिकेट करता है ये जो आपका इलेक्ट्रोड को इंडिकेट करता है। उसके बाद ये जो फर्स्ट 2 डिजिट है ये क्या करता है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है ना। टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। हम आपको जो नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताएंगे, अगर आपको ज़रूरत पड़ा कि टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितना रखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड में, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। उसका बाद ये इंडिकेट करता है आपका ऑल जो है पोजीशन है ना। फ्लैट में हम लोग किस टाइप से वेल्डिंग करते हैं, हॉरिजॉन्टल में करते हैं, वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। उसके बाद ये जो है इंडिकेट करता है आपका थी जो है फ्लक्स कोटेड, है ना। तो ये आपका क्या करता है, ये आपका फ्लक्स कोटेड करता है, दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है आपका जो 4 डिजिट जो है क्या पूछ रहा है ना। व्हाट इज डिनोटेड द 4 डिजिट इन AWS इंडिकेशन, है ना। तो 4 डिजिट में क्या पूछ रहा है आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का टाइप ऑफ फ्लक्स कोटिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो है, अगर हम जैसे सपोज मान के चलिए आपका फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड डिजिट है, ये आपका थर्ड डिजिट, ये 4th डिजिट है। तो फर्स्ट डिजिट क्या इंडिकेट करता है आपका, फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट क्या करता है आपका, फर्स्ट 2 डिजिट इंडिकेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द डिपॉजिट वेल्ड मेटल, है ना। ये जनरली हम लोग 1000 PSI करते हैं, PSI पर सेकंड इंच जो है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। सेकंड आपका थर्ड डिजिट क्या इंडिकेट करता है, थर्ड डिजिट इंडिकेट द फ्लोइंग वेल्डिंग पोजीशन। सपोज जो हम लोग क्या ऑल पोजीशन में भी वेल्डिंग करते हैं, आपका फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल में भी वेल्डिंग करते हैं, आपका फ्लैट एंड डाउन हेड में भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं, ओवर
ओवरहेड में भी हम लोग क्या करते हैं, होल्डिंग पोजीशन का यूज करते हैं। तो ये थर्ड इंडिकेशन जो क्या पूछ रहा है आपका, ऑल पोजीशन पूछ रहा है। वेल्डिंग का जो पोजीशन है वो यहाँ पे थर्ड जो सिंबल इंडिकेट कर रहा है। तो अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर इस टाइप से पूछ दिया जाए कि थर्ड जो है सिंबल क्या इंडिकेट करता है, तो इस टाइप से आपको वहाँ पे बताना होगा। उसके बाद जो इससे जो है फोर्थ डिजिट, अगर हम बात करें फोर्थ डिजिट का, तो ये क्या करता है आपका टाइप्स ऑफ फ्लक्स कोटिंग का जो है, हम लोग किस टाइप का कोटिंग करेंगे फ्लक्स कोटिंग, वहाँ पे उसका यूज इंडिकेशन करता है आपका फोर टाइप का जो है आपका फोर डिजिट, है ना। जैसे आपका टाइटेशियम पोटेशियम हो गया, लो हाइड्रोजन लाइम सोडियम हो गया, आयरन पायरोट टिटानिया होगा। इस टाइप से हम लोग जो है फ्लक्स कोटिंग करते हैं। जनरली जैसा हम लोग का मेटल में वेल्डिंग करना रहता है उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग वहाँ पे उसका कोटिंग करते हैं, है ना। दिक्कत तो नहीं। चलिए, यदि इसके रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपके माइंड में डाउट आ रहा है या फिर इसका पूरा एक्सप्रेशन आपको करना होगा, क्योंकि जो है कम टाइम में आपका ज़्यादा जो है हम आपको इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे सकते, इसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द करेक्ट सिक्वेंस फ्लोड ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, है ना। जब हम लोग कोई भी मशीन को इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए क्या क्या किस टाइप से हम लोग प्रोसेस को जो है अपनाते हैं। पहला हम लोग फाउंडेशन है, टेस्टिंग है, उसके बाद जो है तीसरा में फिटिंग है, उसके बाद जो चौथा फिटिंग एंड मूविंग है, एंड चौथा में लेवलिंग। तो सबसे पहले अगर हम कोई भी मशीन को इंस्टॉल करते हैं तो हम लोग क्या क्या जो है प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी अगर मशीन को बैठाना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाउंडेशन करते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फाउंडेशन करते हैं। उसके बाद जो है हम लोग जो भी मशीन होता है उसको हम लोग वहाँ पे सेट करते हैं, फिर इधर उधर मूविंग करते हैं, है ना। दिक्कत तो नहीं है। मूविंग करने के बाद क्या जो हम लोग यहाँ पे सेट कर लिए मशीन को, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं कि लेवल में है कि नहीं है। तो हम लोग जो वर्टिकल जनरली जो हम लोग स्पीड लेवल का प्रयोग करते हैं उसके द्वारा हम लोग लेवल में सेट करते हैं। उसके बाद जो हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, जो है आपका 1 3, उसके बाद 1 3 एंड 4 एंड 2 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 3 4 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिक्कत तो नहीं है। चलिए हम लोग देखते इस टाइप से क्वेश्चन भी हम शायद इधर छूट गया था। लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हुए थे 80 क्वेश्चन में, इसलिए हम आपको पहले बता दें क्योंकि वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना। उसके बाद जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 81 क्वेश्चन में, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओपन बेल्टिंग इफ डायमीटर ऑफ लार्ज एंड स्मॉलर पुली इज 8 मीटर टू 8 and 2 रिस्पेक्टिवली एंड सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द पुली। ओपन बेल्ट ड्राइव में दिया गया है, उसमें जो है आपको देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कैपिटल डी दिया है आपका 8 मीटर एंड स्मॉल डी जो दिया हुआ है आपका 2 मीटर दिया हुआ है, और लेंथ जो है सेंटर इसको हम लोग सी से भी इंडिकेट करते हैं। इस ये जो हमका दिया हुआ है आपका 26 मीटर, है ना। तो ओपन बेल्ट ड्राइव का फॉर्मूला से आपको जो मान पुट कर लेना, तो ओपन बेल्ट फॉर्मूला का क्या होता है आपका, कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी बाई 2 इंटू 3/1/7, इसको ब्रैकेट में प्लस यहाँ पर 2x हो जाएगा। तो x का इंडिकेशन x मतलब होता है सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू पुलिस के बीच में। तो आपका यहाँ जैसा दिया हो उसके बाद जब इसको जब यहाँ पे जब मान पुट करोगे तो आपका जो अप्रोक्सीमेटली जो है मेरा 70 आ रहा है ना, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जिसका आंसर दिया हुआ 67.1। यदि आपको अगर कैलकुलेट करने के बाद भी अगर 67 पॉइंट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जब इसका हम जब सोल्यूशन निकाले तो मेरे अकॉर्डिंग जो आ रहा था 70, बट ऑप्शन में कोई नहीं है 70, इसलिए जिसका आंसर जो हम लोग डी के चलेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 67.71 मीटर। दिक्कत तो नहीं। जैसा हमने आपको फॉर्मूला बताया उसी फॉर्मूला में केवल मान को वहाँ पे सेट कर देना, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिला था, है ना। तो जनरली हम लोग ओपन बेल्ट टाइप का प्रयोग करते हैं, क्रॉस बेल्ट टाइप का प्रयोग करते हैं। इन दोनों का फॉर्मूला है, तो दोनों का फॉर्मूला को जो आप एक बार जा चेक करके ही जाना है एग्जाम देने। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओपन बेल्टिंग इफ द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द पुली 10 mm दिया, कैपिटल डी आपका 10 मीटर है, डायमीटर ऑफ लार्जर पुली, है ना, पुली एंड स्मॉलर पुली का जो दिया हुआ है, सॉरी ये डिस्टेंस दिया हुआ है, मिस्टेक हो चुका है। ये जो सेंटर डिस्टेंस हुआ है आपका x दिया हुआ है, आपका कितना दिया हुआ है 10 मीटर दिया हुआ है, और कैपिटल डी जो आपका दिया हुआ है 0.5 मीटर दिया हुआ है, और स्मॉल जो डी है आपका 0.25 मीटर दिया हुआ है। सेम जैसे हम आपको फॉर्मूला बताएं उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो निकाल के ऐड कर देना, तो आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 21.18। अप्रोक्सीमेटली जो है 21.96 आ रहा है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जो है आपका करेक्ट सही आंसर हो जाएगा आपका 21.81 मीटर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो आपका BRC में भी क्वेश्चन देखने को मिला था, सेम क्वेश्चन आपको सेम D2 क्वेश्चन आपको कॉपी कर दिया गया था आपका BRC। अगर आप एग्जाम अटेंड किए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। विच टाइप ऑफ मेटल इज गुड इंसुलेटर अगेंस्ट न्यूक्लियर रेडिएशन, है ना।
तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का लीड। लेकिन बहुत से लड़के जो है वहाँ पे रबर ऑप्शन था, तो रबर आंसर मार के आए थे। उसके बाद बहुत से लड़के से बात भी होता तो बोला कि सर नहीं, लेदर ऑप्शन में था, लेदर सही आंसर हो जाएगा। लेकिन उसको हम लोग ने उनको बताया कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लीड, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग साइन इज कंसिडर्ड इन विच कैटेगरी, है ना। जो पेडेस्ट्रियन जो साइन जो है किस कैटेगरी में किस कैटेगरी के अंदर में आता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि साइन जो है जनरली 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला क्या, इन्फॉर्मेटिव सिंबल होता है, मैंडेटरी होता है, कॉटनरी होता है, एक होता है आपका इन्फॉर्मेटिव हो गया, मैंडेटरी हो गया, काउंटरी हो गया, और इस क्या होता है एक वो एक होता है वार्निंग, है ना। देखो तो इसके 4 कैटेगरी में बांटा गया है। तो पूछ रहा है कि किस कैटेगरी में आता है। तो ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा आपका काउशनरी जो है, चेतावनी जो है, इसी के अंतर्गत में ये आपका आता है। एक होता है आपका प्रोविजन, निषेध टाइप्स होता है। 4 कैटेगरी में बांटा गया। पहला क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेटिव, मैंडेटरी, काउंटरी, और एक होता है आपका प्रोविजन सिंबल मतलब निषेध, है ना, 4 सिंबल। तो ये किसके अकॉर्डिंग आता है आपका, ये सेंस हो जाएगा काउंटरी। तो इसका सेंसर हो जाएगा काउंटरी। तो उसके बाद पूछता है इन्फॉर्मेटिव साइन में किसका आता है। तो इन्फॉर्मेटिव साइन में जो है जनरली यस जो है जितने भी गाड़ियाँ होते हैं, सवारी गाड़ी या फिर 2 पहिया वाहन होते हैं, इनके लिए जो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये रोल करता है इन्फॉर्मेटिव सिंबल में। जैसे आपका जो हो जाएगा आपका पेट्रोल पंप, है ना, पेट्रोल पंप, एडवांस डिस्टेंस सिंबल जो होते हैं, किस डायरेक्शन में आपको जाना है वहाँ पे ये जो है बहुत ही हेल्पफुल करता है। देखा तो नहीं। उसका मैंडेटरी मतलब होता है अनिवार्य। जैसे ये सिंबल इंपॉर्टेंट किया, जितने भी सिंबल हैं आपको ये सारे सिंबल को वहाँ पे देख के जाना है, क्या क्या सिंबल करता है। ज़्यादातर जो है आपका गिव अवे का जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना। तो इस एक बार सबसे पहले अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो अब जो जितने भी सिंबल हैं हमारे सारे सिंबल को एक बार जाके आपको चेक करके ही जाना है एग्जाम देने। तो मैंडेटरी में क्या आता है, जितने भी स्टॉप होते हैं, स्टॉप रुकना है, जाने देना है, ओवरटेकिंग प्रोविजन होता है, वो सारे उसमें अंतर्गत में आते हैं। और चेतावनी में जो क्या आता है, चेतावनी में जो जनरली जो है आपका चेतावनी या सतर्कता साइन विशेष जो है सुरक्षात्मक सिंबल होते हैं। ऐसा कीजिए, मत कीजिए, पैदल यात्रियों के लिए ये जो है वहाँ पे ये काम आता है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है बहुत इंपॉर्टेंट भी, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पहले क्या है, विच साइकिल डज नॉट रिलेटेड टू PDCA साइकिल मॉडल, है ना। इनमें से कौन सा एक साइकिल है जो PDCA साइकिल के अकॉर्डिंग में नहीं है, मतलब रिलेटेड नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि PDCA मतलब होता क्या है ना। उसके बाद हम लोग बताएंगे। तो PDCA मतलब क्या होता है कि इसका पूरा नाम क्या होता है, प्लान डू चेक एक्ट। इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग ये जो है आपका मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी है, इसका जो है पर्पस ही होता है कि आपका जो है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जो है सक्सेस प्रोसेस के लिए जो हम लोग PDCA साइकिल का प्रयोग करते हैं। तो PDCA साइकिल को जो जनरली हम लोग डिमिंग साइकिल के नाम से भी जानते हैं, डिमिंग साइकिल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा नॉट नहीं है ना। तो इसीलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रोटेक्टिव साइकिल हो जाएगा। दिक्कत तो नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमका प्रोटेक्टिव साइकिल। तो P मतलब क्या होता है, जैसे हम आपको बताएं, इसका मतलब क्या होता है कि एक अवसर को पहचाना और बदलाव की योजना बनाना, जिसे कि प्लान करना। उसके बाद हम लोग क्या करें, उस डू का मतलब होता है करना, कि परिवर्तन का परीक्षण करना, फिर एक छोटे पैमाने पर जो अध्ययन करके उसको यूज करना। उसके बाद करने के बाद जो हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि परीक्षण की समीक्षा, परिणामों का विश्लेषण और जो अपने जो सीखा है उसके पहचान करके उसको चेक करना। उसके बाद जो हम लोग क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, मतलब लागू करते हैं, है ना। कभी कभी जो स्टार्ट फॉर्मूला भी कहीं कहीं यूज होता है, स्टॉप, थिंक, एक्ट, रिव्यू करके है होता है। ये भी अगर आपने जैसे स्टार्ट, है ना, बहुत अगर आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पे कहता है स्टार मतलब स्टॉप होता है। कभी कभी एग्जाम में इस टाइप से भी आपको पूछ लिया जाता है कि ये भी एक इस टाइप का जो है स्टार मतलब क्या होता है। स्टार मतलब होता है आपका स्टॉप, थिंक, एक्ट, रिव्यू। किसी भी काम करने से पहले रुकना है, सोचना है, करना, उसके बाद जो है उसको काम करना है। तो इस टाइप से भी पूछ लिया, तो इसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ फ्यूल इज रिलेटेड टू क्लास C टाइप ऑफ फायर, है ना। फायर को जनरली जो है 4 कैटेगरी में बांटा गया, A B C D, है ना। फायर लगता कब है, जब तक जो आपका, इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं, फेट, फ्यूल, एयर, टेम्परेचर। जब तक ये तीनों नहीं रहेगा तो आग नहीं लगेगा। जब लग जाता है तो उसके अकॉर्डिंग 4 कैटेगरी में बांटा गया है, क्लास A, क्लास B, क्लास C, D। तो क्लास C में जो है क्या आता है आपका, जो है गैस जो होते हैं, लिक्विड जो है आपका, ये जो क्लास C के अकॉर्डिंग आता है, ये आपका
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको हम लोग बुझाते कैसे, ड्राई पाउडर से हम लोग बुझाते हैं। याद करने का है कि सी है तो सी के बाद जो डी आता है, इसलिए इसको हम लोग याद कर सकते हैं ड्राई पाउडर के द्वारा जो हम लोग इसको बुझाते हैं। दिक्कत तो नहीं, ये बहुत ईजी है। क्लास सी में क्या आता है, क्लास बी में क्या आता है, क्लास सी में, क्लास डी में, तो ये बहुत ईजी है। लेकिन क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रेट जो है, इलेक्ट्रेट जो मेटल, इलेक्ट्रेट या फिर मेटल किस कैटेगरी में आता है, तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपका ये जो है आपका ये डी कैटेगरी में आता है मेटल, है ना, जो इम्पोर्टेंट है। चलिए हम आपको बता चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ये भी आपके साथ डिस्कस हो चुका है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच इज करेक्ट फॉर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, है ना। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के रिगार्डिंग जो कौन सा जो स्टेटमेंट है ये आपका सही है। तो अंडरटेकन ओनली बिफोर ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन मतलब कि काम करते करते जो मशीन ख़राब हो गया, रुक गया, तो उसको हम लोग ब्रेक डाउन हो जाता है ना। तो उसको हम लोग मेंटेनेंस को जनरली 3-4 कैटेगरी में बांटा गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पुराना जो क्या मेंटेनेंस को हम लोग बोलते थे, रिएक्टिव जो मेंटेनेंस होता है वो आपका सबसे पुराना मेंटेनेंस के रूप में जानते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इससे पहले जो वीडियो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो एक बार उसको जाके चेक कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका अंडरटेकन ओनली आफ्टर ब्रेकडाउन। आप ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कब करते हैं, जब कोई मशीन कार्य कर रहा है लेकिन चलते वक्त तो सडनली मशीन ख़राब हो जाता है, तो उसके बाद जो हम लोग ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग को अंडरटेकन ओनली आफ्टर ब्रेकडाउन। देखा तो नहीं, मेंटेनेंस को जनरली 4 कैटेगरी में बांटा गया, सिंबल के अकॉर्डिंग भी बांटा गया, तो उसको सिंबल को भी आप अपने माइंड में याद करके जाएँ। इस क्वेश्चन का जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपका परफॉर्मेंस, आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमें रहा तो जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो भी, जो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास बचा हुआ है, सारे क्वेश्चन को जो हम आपका जो कल वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से हमारे इस चैनल को सपोर्ट करते हो, इस वीडियो कितना शेयर करते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो चलिए हम लोग चलते इस क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विच वेल्डिंग प्रोसेस इज फास्टेस्ट टू ऑल अदर प्रोसेस, है ना। सबसे जो फास्टेस्ट जो प्रोसेस है किसके अकॉर्डिंग है, आपका गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। ये भी इसका एक हम जो है वीडियो प्रोवाइड किए हैं स्पेशल करके, एक सेकंड हम आपको बताते हैं। तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इस क्वेश्चन में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए स्पेशल जो वेल्डिंग का जो इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन, उसको एक बार जाके चेक कर सकते हैं। हम आपको दिखा के भी बताते हैं, एक सेकेंड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग बताते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है ना। GMAW मतलब क्या होता है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। ये जो है एक बार DRDO में इसका स्पेलिंग DRDO और मेटल, जैसे आपका जो है कास्ट आयरन, स्टील, निकल, एल्यूमिनियम को अगर वेल्डिंग करना है तो हम लोग सिल मेटल आर्क। अगर इसके रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ये सबसे फास्टेस्ट तो सबसे लोवेस्ट भी होगा, है ना। लोवेस्ट होगा तो सबसे ओल्डेस्ट भी होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, इससे रिगार्डिंग जितने भी इन्फॉर्मेशन है उस वीडियो हम डिस्कस कर चुके, तो प्लीज़ जो है एक बार आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें, है ना। और हमारा कैसा लगा बताने का तरीका प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।